हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किस पर करेंगे। प्रोनाउन टॉपिक जो है आप लोगों का वो चल रहा था। देखिए, प्रोनाउन में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं किसके बारे में कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, है ना? प्रोनाउन के टाइप्स में जब हम बात करें, हम लोगों ने देख लिया था पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और टेट में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था पर्सनल प्रोनाउन से, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसका तरीका क्या था, कैसे क्वेश्चन आपसे पुट अप किया था। पर्सनल प्रोनाउन के अलावा हम लोगों ने बात करी थी पिछले वीडियो में रिफ्लेक्सिव के बारे में और एम्फैटिक के बारे में, ठीक है? और ये भी देखा था कि इन दोनों में आपस में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है दोस्तों वो यूज़ किया जा सकता है किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये हम लोगों ने कल बात करी थी या पिछले हमने वीडियो में बात किया था। चलिए आगे इस प्रकार के सर्वनाम कौन-कौन से हैं और कैसे क्वेश्चन बनता है उस पर बात करते हैं। तो प्रोनाउन में ये सब हम कल बात कर चुके हैं। एम्फैटिक ये सारे टाइप्स मैं आपको बता चुका हूँ। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के थे, किस तरह से यूज़ होते हैं, डिफरेंस क्या है। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव डिटरमिनर, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव डिटरमिनर, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिए। शब्द फिक्स हैं, माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सभी जो हैं ये क्या हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। और ये जो नीचे शब्द दे रखे हैं आपको रेड कलर में, माय, आवर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स, ये पॉसेसिव डिटरमिनर हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद द पॉसेसिव प्रोनाउन एंड डिटरमिनर, बोथ आर डिफरेंट। फिर हम लोगों ने बात करी थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, इन दोनों के बारे में। और देखा था हमने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है। चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन में, अगला हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मैं इसको क्या कहूंगा, विभाजनवाचक। मतलब कि ये वो सर्वनाम है जो संज्ञा शब्दों को क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। समझ गए? विभाजन, तोड़ देना। मतलब आपको यदि दो दिए, दो में से एक निकालना है तो इनका प्रयोग होगा, दोनों में से कोई नहीं चाहिए तो इनका प्रयोग होगा, दो से ज्यादा में से एक चाहिए तो इनका प्रयोग आप करेंगे। तो ये विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ये, ठीक है? इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजनवाचक कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा जो है वो क्या है, वर्ड दैट डिस्ट्रीब्यूट्स नाउन, जो संज्ञा को विभाजित कर दे। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे आइदर। आइदर का अर्थ है इंग्लिश में वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से एक। हिंदी में करूंगा तो क्या हो जाएगा, दो में से एक, ठीक है? दो में से एक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शब्द आइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर ऑफ टू बैग्स बिलोंग्स टू मी। अब देखो यहाँ पर आप शब्द आइदर का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आइदर के बाद में आप क्या लिख रहे हैं, ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखना, ये जो शब्द है दोस्तों, इसका उच्चारण जो है वो ऑव होता है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, ये गलत है। ऑफ जो उच्चारण है वो किसका होगा गाइज, ओ डबल एफ का होगा। देखो, साउंड तुम्हें पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 में, 2 में, दोनों में इंग्लिश साउंड पूछेंगे तो सिंगल एफ जो है उसका उच्चारण ऑव होता है और डबल एफ जो है उसका उच्चारण ऑफ होता है। माइंड द प्रोनाउंसिएशन एवरीवन। देखो, बहुत सारे शब्द गलत बोलते हैं हम लोग, लेकिन आप उसको सही मत, सर लोग तो ये कहते हैं, कहता ही लोग, हमको उससे मतलब नहीं है, हमें क्या इंग्लिश कहती है उससे मतलब है। समझ गए ना? तो आइदर जो है वो आइदर क्या है, यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी वाक्य को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आइदर स्टूडेंट इज एब्सेंट। यहां देखेंगे आप, शब्द आइदर के तुरंत बाद मैंने किसको इस्तेमाल कर लिया है, संज्ञा को। यदि आइदर के तुरंत बाद में संज्ञा आती है तो वो शब्द क्या बन जाएगा, डिटरमिनर। और आइदर के साथ में ऑव आता है तो वो क्या बन जाएगा, प्रोनाउन। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो प्रोनाउन में और डिटरमिनर में कॉमन है, और उनको डिफरेंस करने का तरीका एक ही है, और वो क्या है, नाउन बोले तो संज्ञा। जो भी शब्द तुमको प्रोनाउन और डिटरमिनर में कॉमन लग रहा है, उस कॉमन में यदि उसके बाद में क्या जुड़ रही है, नाउन जुड़ रही है, तो वो क्या बन जाएगा, डिटरमिनर। दैट इज कंफर्म, बिकॉज डिटरमिनर नेवर कम्स विदाउट नाउन। वो कभी संज्ञा के बिना नहीं आते। दूसरा उदाहरण क्या है, नाइदर। नो वन आउट ऑफ टू, हिंदी में कहेंगे आप, दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए हम नाइदर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज माइन, दोनों में से कोई पेन मेरा नहीं है।
यहाँ नाइदर शब्द क्या बन गया फ्रेंड्स, प्रोनाउन बन गया। लेकिन नाइदर को हम एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ देखेंगे नाइदर के तुरंत बाद मैंने किसको यूज कर लिया, नाउन को यूज कर लिया, तो ये नाइदर शब्द क्या बन गया, मेरा डिटरमिनर की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम भी आप लोगों को दिस पूछा गया था कि दिस डिटरमिनर है या नहीं है, तो वहां भी आप उठा के देखेंगे ना, तो दिस के बाद में क्या मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा, क्योंकि यदि दिस के बाद नाउन नहीं होता तो ये दिस क्या बन जाता, प्रोनाउन। आगे पढ़ने वाले हैं हम इसको। तो देयर आर सो मेनी वर्ड विच आर कॉमन, कॉमन इन व्हाट, बिटवीन प्रोनाउन एंड डिटरमिनर। और इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे तुम लोग, तो डिफरेंस करने का तरीका एक ही होगा गाइस, दैट इज नाउन। और एग्जाम्पल बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, तो वो क्या मिलता है हमको, एनी। एनी इज अनदर वर्ड, इसका मतलब है वन आउट ऑफ मोर देन टू। हिंदी में आप कहेंगे दो से अधिक में से एक। ठीक है, दो से अधिक में से एक, वो क्या हो जाएगा, वो आपका एनी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एनी ऑफ द 3 बैग्स बिलोंग्स टू मी। तीनों में से कोई एक बैग मुझसे संबंध रखता है। आइदर में बात कर रहे थे हम क्या, 2 बैग, क्योंकि आइदर 2 के लिए ही आता है। यहां मैंने 2 से कितना कर दिया, ज्यादा, मतलब मैंने 3 कर दिया। 3 के साथ आइदर कभी नहीं लिख सकते, 3 के साथ हमेशा क्या लिखा मैंने, एनी। तो इस वाक्य में एनी, एनी के बाद क्या लग रहा है, ऑव लग रहा है, ऑव लग रहा है, तो ये शब्द क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। नन, नन का प्रयोग होता है 2 से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में आप इसका प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक में से कोई नहीं। सैंपल देखो, जैसे कि नन ऑफ द 5 पेन्स, 5, नन ऑफ द 5 पेन्स इज योर्स, पांचों में से कोई पेन तुम्हारा नहीं है, ये प्रोनाउन हो गया आपका। नन का एनी का प्रयोग हम डिटरमिनर की तरह करते हैं, लेकिन उसका अर्थ फिर वहां पर 2 से अधिक में से एक नहीं होगा। यदि एनी का प्रयोग आप किसके अर्थ में करते हैं, कोई के अर्थ में, तब वह डिटरमिनर बन सकता है। जैसे एनी गर्ल, जैसे एनी पेन, इस तरह से लिखा जाए, तो वहां पर भी देखो एनी के तुरंत बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है। तो आइदर, नाइदर, एनी और नन, यदि इनके तुरंत बाद नाउन आता है तो ये डिटरमिनर है, यदि इनके बाद नाउन नहीं आता है, ओ एफ ऑव आता है, तो ये प्रोनाउन का काम करेंगे। ठीक है, और कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं, जैसे बहुत, बहुत का मतलब होता है टू, मतलब दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुत का। बहुत ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस, दोनों ही विद्यार्थी लापरवाह हैं। बहुत के बाद देखो क्या आ रहा है, ऑफ, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। लेकिन यदि आप बहुत के तुरंत बाद गर्ल्स लिख रहे हो, बहुत द गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, दोनों ही लड़कियां पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत के तुरंत बाद क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, तो ये शब्द बहुत किसका काम कर रहा है, आपका डिटरमिनर की तरह यूज किया जा रहा है। यू गेटिंग द डिफरेंस, आइदर, नाइदर या एनी, यह हम बात कर रहे हैं बहुत, इन सब के बाद में यदि तुरंत संज्ञा है तो वे शब्द क्या हैं, डिटरमिनर कहलाएंगे। ऑल, ऑल मतलब मोर देन 2, सभी के लिए हम बात करते हैं, 2 होता है तो बहुत लगता है, और इससे ज्यादा होगा तो ऑल लगेगा, ऑल। ऑल ऑफ देम, देखिए यहाँ पर ऑल के बाद ऑव आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर आपने कर दिया ऑल द मैंगोज, ऑल के तुरंत बाद आपने मैंगोज नाउन लिखा है, तो ये क्या बन गया है, डिटरमिनर की तरह यूज किया जा रहा है। अंडरस्टूड। सेम केस विद ईच, ईच का हिंदी अर्थ आप जानते ही हैं, टू और मोर देन टू इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल, यह व्यक्तिगत को बताता है, ग्रुप को नहीं बताता। ईच का हिंदी अर्थ जो है वो क्या होता है, प्रत्येक होता है। देखो, जैसे ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ईच के बाद आप क्या लिख रहे हैं, ऑव लिख रहे हैं, ऑव लिख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन। ईच के तुरंत बाद यदि स्टूडेंट लिख दिया मैंने, देख सकते हैं आप, ईच के तुरंत बाद नाउन है, तो ये क्या बन गया, आपका डिटरमिनर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यदि शब्द आपके कोई भी आए, आइदर आ जाओ, नाइदर आ जाओ, एनी हो, बाउथ हो, ईच हो, ऑल हो, यदि इनके तुरंत बाद क्या आ जाती है, नाउन आ जाती है, तो ये सभी जो हैं वो क्या बन जाएंगे, डिटरमिनर। वैसे टाइप नहीं पूछ रहा है रीट, लेकिन पिछली बार रीट ने हमसे टाइप पूछ लिया था कि ये डिटरमिनर का कौन सा टाइप है। तो टाइप प्रोनाउन और डिटरमिनर में चेंज नहीं होगा। अभी मेरे को ये शब्द देख के पूछ ले डिटरमिनर का कौन सा टाइप है, तो गाइस दिस इज द सेम टाइप। ये टाइप जो है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, तो यहां पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर की तरह यूज होगा।
राइट। तो सेम टाइप इज देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आइदर, नाइदर, एनी, बोथ, ईच इनके तुरंत बाद संज्ञा है तो ये डिटर्मिनर है, नहीं है तो ये प्रोनाउन है। ऐसा ही देखो, अगले प्रकार का सर्वनाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। हिंदी में आप क्या कहते हो इसे? आप हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक, जो कि संज्ञा की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। जैसे दिस का हिंदी अर्थ जानो ही है लोग, यह। दिस इज माई फैन, यह मेरा फैन है। दिस के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ। दिस फैन इज माइन, दिस के तुरंत बाद आपने संज्ञा लगा दी, ये दिस क्या बन गया? डिटर्मिनर बन गया। सेम कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़ा वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। दैट बोले तो होता है वह। दैट इज योर हाउस, दैट के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो ये दैट किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। दैट हाउस इज योर्स, दैट के तुरंत बाद में आपको नाउन मिल रहा है, ये दैट क्या बना? डिटरमिनर। दीज, ये के अर्थ में, दीज आर हिज बिलोंगिंग्स, ये उसकी अमानत है। आपके पास कोई रख गया, कोई चीज अमानत रख गया तो ये उसकी अमानत है। तो दीज के बाद आप देख सकते हो यहां संज्ञा नहीं है, इसलिए ये क्या काम कर रहा है? सर्वनाम का काम कर रहा है। लेकिन दीज के तुरंत बाद यहाँ मैंगोज लिख दिया, नाउन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा गाइस? डिटर्मिनर बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लगता है आप लोगों को आ रहा है। इसी तरह से दोज मैन आर चीट, दोज के तुरंत बाद मैन आ गई, मतलब संज्ञा आ गई। संज्ञा आ गई तो ये क्या बन गया? डिटर्मिनर बन गया है। दोज के बाद यहाँ आर है, नाउन नहीं है तो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन होगा। ये दिस तुम्हारा पिछली बार का प्रश्न है, ठीक है। ऐसा ही वाक्य दिया था तुम्हें, दिस पेन इज माइन, वहां तो वाक्य ने बोल दिया, प्रश्न ने बोल दिया दिस डिटर्मिनर है, बट कौन से टाइप का? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन भी डिमॉन्स्ट्रेटिव है और डिटर्मिनर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव ही है। सच, सच का मतलब होता है ऐसा। तो सच वाज हर फेट, ऐसा था उसका भाग्य। सच के बाद संज्ञा नहीं, प्रोनाउन। सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग, ऐसे मतलब तुम्हारे जैसे नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सच के बाद संज्ञा मिल रही है तो डिटर्मिनर हो गया। ऐसा ही देखो सेम, सेम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसा, ठीक है। ही इज द सेम, सेम के बाद संज्ञा नहीं, प्रोनाउन। ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है। सेम के बाद क्या मिल गया? नाउन मिल गया। नाउन मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर कहलाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका एक ही चल रहा है। अगर हम लोगों को कोई शब्द कॉमन मिलता है, कहाँ? प्रोनाउन में और डिटर्मिनर में, तो इन दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नाउन, संज्ञा की मदद से। प्रोनाउन शब्दों के तुरंत बाद में संज्ञा नहीं आती है, डिटर्मिनर के तुरंत बाद में हमको क्या लिखनी पड़ती है? नाउन लिखनी पड़ती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So there are so many words will find similar, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो हम लोगों को सिमिलर मिलने वाला है प्रोनाउन में और डिटर्मिनर में, एंड आई होप आप उसको डिफरेंस कर लेंगे। कैसे डिफरेंस करेंगे? नाउन की मदद से। अगले प्रकार का देखो, माफ करिएगा, ये अच्छा है ना, ऑनलाइन है, मैं खांस भी दूं तो तुम लोगों को कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि खांसने से मेरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, कोरोना होगा नहीं तुम लोग को। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये क्या होंगे? वर्ड दैट्स आस्क्ड अबाउट नाउन, जो संज्ञा के बारे में क्या करते हैं? हमसे पूछते हैं, वो क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पर भी कुछ चीजें कॉमन मिलेगी हमको, जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। व्हाट हैव यू बॉट, ये क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि व्हाट के तुरंत बाद में संज्ञा नहीं है। लेकिन यदि व्हाट का प्रयोग मैं इस अर्थ में न करके इस अर्थ में करता हूं, कौन सी के अर्थ में यदि मैं व्हाट का प्रयोग करता हूं, तो ये व्हाट बुक, यहां क्या आ गई? संज्ञा, इसलिए व्हाट क्या बन जाएगा? डिटर्मिनर। हिंदी में आप लोग जाके पढ़ेंगे, आई होप कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को हिंदी में एक शब्द मिलता है सार्वनामिक विशेषण, आप लोग उसे बोलते हैं, राइट। बता सकते हो क्या होता है सार्वनामिक विशेषण? जानते हैं क्या आप लोग सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण का मतलब है वे सर्वनाम जो विशेषण की तरह काम करते हैं, और यही सार्वनामिक विशेषण जो है दोस्तों, हम लोगों को अंग्रेजी में किस नाम से मिलते हैं? डिटर्मिनर के नाम से। हिंदी में तुम पढ़ोगे क्या और कौन,
सार्वनामिक विशेषण कभी नहीं बनते। हिंदी में आप पढ़ोगे क्या और कौन कभी सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते हैं। बिल्कुल सही। हम भी व्हाट का अर्थ जब क्या कर रहे हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा, डिटरमिनर नहीं बनेगा। जब व्हाट का मतलब क्या ले रहा हूं मैं, कौन सा या कौन सी, इस अर्थ में प्रयोग ले रहा हूं, तभी व्हाट जो है वो डिटरमिनर का प्रयोग करता है। अब हिंदी में क्या कौन से के अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता, बट इट कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश। हु मतलब कौन, जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा प्रोनाउन ही रहेगा। हु हैज टेकन हिम देयर, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। फिर हुम मतलब होता है किसे या किसको, ये भी क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है इसलिए ये भी हमेशा क्या रहेगा, सर्वनाम ही रहेगा, ये कभी भी आपका डिटरमिनर नहीं बन सकता। whom has he invited प्रोनाउन हो गया ये। which का अर्थ हम करते हैं कौन सा या कौन सी के अर्थ में। which जो है दोस्तों वो क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है। रिलेशन का मतलब हो गया पॉजेसिव वर्ड आपको देगा। पॉजेसिव का मतलब हो गया अधिकारवाचक शब्द आपको देगा। अब अधिकारवाचक शब्द आपने जैसा पहले देखा, हमने अधिकारवाचक शब्द जो दो जगह पढ़ा था, हमने पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा और पॉजेसिव डिटरमिनर भी पढ़ा। तो इसका मतलब विच जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए भी प्रयोग हो सकता है और पॉजेसिव डिटरमिनर के लिए भी यूज हो सकता है। जब डिटरमिनर के लिए यूज होगा तो विच के बाद क्या आना जरूरी है, ये देखो, यदि विच का प्रयोग में तुरंत संज्ञा आती है तो ये डिटरमिनर बन रहा है। विच के तुरंत बाद में संज्ञा नहीं है तो ये क्या बन रहा है, प्रोनाउन। और वाय जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज योर पेन, तब भी विच प्रोनाउन ही है। और विच ऑफ लिखते हो तो भी प्रोनाउन है। लेकिन विच के बाद जैसे ही नाउन आई ये क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया। ऐसा ही हुज, ये भी रिलेशन बताता है। हुज इज दैट कार प्रोनाउन है, लेकिन हुज कार अगर लगा दिया तो ये डिटरमिनर हो गया। समझ गए। प्रोनाउन डिटरमिनर याद रखना, दोनों का डिफरेंस करने का एक ही तरीका है, जब तुम्हारे पास वो क्या है, नाउन। इट इज ओनली नाउन दैट गिव्स अस द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड डिटरमिनर। यहां तक कोई तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं हम, समझते जरूर जाइएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हुआ गाइस संबंधवाचक, है ना। संबंधवाचक, संबंधवाचक का मतलब है ये वो शब्द हैं जो संबंध प्रदर्शित करते हैं संज्ञा का, किसके साथ में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में। ये वर्ड जो है ये कंजंक्शन की तरह, मतलब कि योजक शब्द की तरह काम करते हैं। ठीक है। आप लोगों को लैंग्वेज 1 में तो डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन लैंग्वेज 2 यदि किसी के है तो वहां लिंकिंग डिवाइसेस आपको पूछा जाता है दोस्तों, और वो लिंकिंग डिवाइस में प्रोनाउन भी आ जाता है। देखो लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है ना, इतना स्मार्टली डिजाइन किया है, पूरा व्याकरण डाल दिया उसमें, लेकिन स्टूडेंट को क्या लगता है व्याकरण नहीं है। कैसे डाला, देखो उसने क्या बोला है, आपको क्या पढ़ना है, लिंकिंग डिवाइस पढ़ना है। क्या आप जानते हैं लिंकिंग डिवाइस का मतलब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, आपको एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा, आपको कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, और आपको प्रेपोजिशन पढ़नी पड़ेगी। मतलब आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 तो आप यहाँ पढ़ ही रहे हो, और हमको क्या लग रहा है, हम केवल लिंकिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। गलती करते हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि लैंग्वेज 2 में व्याकरण नहीं है। लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 का पूरा व्याकरण आना चाहिए आपको। इसके एग्जाम्पल देखो, हु, आई मेट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं वीना से मिला। अब यहां पर ये किसका काम कर रहा है, जो का। विच, नीलू हैड अ बुक विच शी बॉट अ शॉप, नीलू के पास एक किताब थी जो कि उसने शॉप से खरीदी, जो की, है ना। ये तुम्हारा WH क्वेश्चन नहीं बना रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है। फिर आएगा दैट द पेन दैट माय फादर गेव राइट्स वेल, वो पेन जो मेरे पापा ने मुझे दिया है वो बहुत ही अच्छा लिखता है, जो पेन मेरे पापा ने दिया, जो। whom मतलब जिसे, आई हैव सन whom आई लव वेरी मच, मुझे एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। whose, who, that is the boy whose brother, जिसका भाई पटना में रहता है। ठीक है। अब कई बार लोग क्या सोचेंगे कि whose के तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो whose क्या बन गया, डिटरमिनर। लेकिन दोस्तों डिटरमिनर जो होते हैं रिलेटिव डिटरमिनर होते ही नहीं हैं।
मतलब जब ये सभी शब्द किसका काम कर रहे हैं, रिलेशन बताने का, तब ये शब्द हमेशा क्या होंगे, प्रोनाउन ही। और हुज के बाद में एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एज दिस इज द सेम पेन एज माइन, ये वही पेन है जैसा कि मेरा है। वॉट यू कैन ईट वॉट यू लाइक, जो तुम चाहते हो वो तुम खा सकते हो, यू कैन ईट वॉट यू लाइक। तो ये सभी शब्द जो हैं ये किसका काम कर रहे हैं, ये सभी शब्द जो हैं ये काम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके अलावा देखें, whosoever, whoever, whichever, whatever, जो कोई भी, whichsoever, whatsoever, whomsoever are also relative pronoun known as compound relative। इनको हम किस नाम से जानते हैं, युग्म संबंध बताने वाले शब्द। आर यूज्ड इन सेंस ऑफ एनी और एवरी, किसी भी के अर्थ में यूज किए जाते हैं। whoever comes late, मतलब हो गया जो कोई भी लेट आएगा सजा मिलेगी भाई उसको, क्लास में टाइम पर आया करो तुम लोग। यू कैन डू वट एवर, थारी मर्जी हो जो कर ले, वट एवर, जो कुछ भी तुम चाहते हो। आप कहते ना थारू बन पड़े जो कर ले, बन पड़े वो क्या है, वट एवर, डू वट एवर यू कैन डू। आई विल टेक विद मी whomsoever you choose, तुम जिसको भी चुनोगे उसको मेरे साथ लेके जाऊंगा, ठीक है, whomsoever। I have asked him to take whichever he likes, मैंने उसको कहा तेरे को जो पसंद है वो ले ले, अंगली रख, तेरे को जो पसंद आता है वो ले जा, whichever, राइट। अगले प्रकार का सर्वनाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चितवाचक, मतलब ये अनिश्चित संज्ञा की ओर इशारा करेंगे, जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, नो, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, नो वन, नोबॉडी, ऑल, some, both, any, most, enough, few, many, none, a little, one, other, others, ये सभी आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इसमें भी आपको कॉमन मिलेगा, यहां से जब हम चलेंगे ना यहां तक, कहां से, ऑल से लेके अदर्स तक, तो ये जो शब्द मैंने आपको ब्रैकेट में डाले हैं ये सभी शब्द किसका काम कर सकते हैं, डिटर्मिनर का। लेकिन डिटर्मिनर होने के लिए इनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, इनके तुरंत बाद होना चाहिए नाउन। एग्जाम्पल अभी देखते हैं, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, हर एक को अपने पढ़ने के प्रति बहुत सावधान होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। एवरीबॉडी बिलीव्ड हिम, हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द मेडल, और कोई नहीं, वो जो बहादुर है उन्हीं को मेडल मिलना चाहिए। देखो यहां पर, सम आर बोर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बोर्न रिच, यहां सम के बाद संज्ञा नहीं है, ऑल के बाद संज्ञा नहीं है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का। फ्यू वर हर्ट, मैनी एस्केप्ड, कुछ लोगों को, न के कुछ लोगों को चोट लगी बाकी बच के भाग गए। फ्यू के बाद संज्ञा नहीं है, मैनी के बाद संज्ञा नहीं है, ये क्या बन गए, प्रोनाउन। ओनली राकेश कैन रिमेन हियर, अदर्स में गो होम, केवल राकेश यहाँ रह सकता है, बाकी घर चले जाओ। तो अदर्स जो है वो, अदर्स जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर वो काम कर रहा है प्रोनाउन, ठीक है। देखो, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिल, वन, अदर, अनदर विल बी यूज्ड एज डिटरमिनर, ये डिटरमिनर की तरह यूज होंगे यदि इनके पहले क्या आ जाती है, संज्ञा। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले आना। आई विल टेक यू देयर वन डे, वन के बाद आपका क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका, डिटरमिनर हो गया। एनी फूल, एनी के बाद में आप क्या लिख रहे हैं, नाउन लिख रहे हैं, देखिए फूल, फूल इज योर नाउन, फूल को हमने बनाया था ISH लगा के फुलिश, ये क्या बन गया था हमारा, एडजेक्टिव। तो फूल इज योर नाउन, तो एनी के तुरंत बाद तुमने नाउन लगाया, एनी क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू, फ्यू के तुरंत बाद क्या आ रही है, नाउन, तो ये फ्यू क्या बन गया आपका, डिटरमिनर बन गया। आप समझ रहे हो ना, जो शब्द कॉमन है गाइस उनका एक ही तरीका है, फ्यू, सॉरी आई एम सॉरी, डिटरमिनर और प्रोनाउन में डिफरेंस करने का, नाउन ही वो तरीका है जिससे तुम पता करोगे कि ये वर्ड प्रोनाउन है या डिटरमिनर है। सम मिल्क वाज स्प्लिट, सम के बाद क्या आ रही है, नाउन, मिल्क आ रहा है, तो सम क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया। मैनी क्रिमिनल्स, मैनी के बाद क्या आ रहा है, नाउन, तो मैनी क्या बन गया, डिटरमिनर बन गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर कॉमन,
कॉमन है कहाँ, प्रोनाउन में और डिटरमिनर में। अंतर करने का तरीका एक ही है गाइस, दैट इज व्हाट, दैट इज ओनली एंड ओनली योर फेवरेट संज्ञा नाउन। अंतिम प्रकार का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में तुम इसको क्या बोलते हो, परस्परवाचक। ये क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाते, परस्परता, आपसी संबंध दिखाते हैं। दो ही उदाहरण है इसके, ईच अदर, वन अनदर। हिंदी में अर्थ बात करोगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे, इसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये दो के लिए आता है, ये दो से ज्यादा के लिए आता है। आप लोगों ने अपने लिए ये वाक्य लिखा होगा ना, या आप इस्तेमाल करते ही हो इसको, वी आर मेड फॉर ईच अदर। भाई जब भी आप शादीशुदा हैं, यू आर इन लव, यू हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी है तुम्हारा, तो तुम हमेशा बोलते यार हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो हम एक दूसरे के लिए वहां हमेशा क्या लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं। क्यों, वन अनदर क्यों नहीं लगा रहे? अगर तुम ईच अदर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब तुम एक से ज्यादा के लिए बने हो, समझ गए, एक से ज्यादा के लिए बने हो। लेकिन आप दो ही लोगों के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए क्या लगाना है, ईच अदर। दे आर मेड फॉर ईच अदर। या वन अनदर का प्रयोग करा, द स्टूडेंट शुड हेल्प वन अनदर, क्योंकि स्टूडेंट क्लास में एक दो से ज्यादा होते हैं। ईच अदर और वन अनदर कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, आप इन्हें सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में नहीं ले सकते। कैन ओनली बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब और प्रेपोजिशन। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर प्रोनाउन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बी विवाशियस, डोंट बी डोलरम, नो योर वीकनेसेस। अगर सफलता पानी है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, ऊर्जावान बनना पड़ेगा, विवाशियस। डोलड्रम, आप क्या मत बनिए, डोलड्रम, डोलड्रम का मतलब क्या होता है, आलसी मत बनिए। नो योर वीकनेसेस मतलब कि अपनी कमजोरी को पहचानो, और कमजोरी को किस में बदलो, ताकत में बदलो। जब आप ये तीनों चीजों को फॉलो करने लग जाएंगे, नो वन कैन स्टॉप योर सक्सेस। Okay, one. Till then, bye bye. We'll see you in the next class. Thank you so much, everybody. Thank you.